हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज जिन लोगों का यूपी ट्रिपल एससी का, यूपी पुलिस का, एसएससी का या इलाहाबाद हाई कोर्ट का या बीपीएससी का कोई एग्ज़ाम प्रक्रिया अभी प्रचलित है, फॉर्म भर चुके हैं या एग्ज़ाम दे चुके हैं, एक दो टीयर हो गए हैं, एक दो स्टेज हो गए हैं, अभी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ऐसे बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि सर जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो क्या इस 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा हमें भी मिलेगा कि नहीं, जो लोग अभी भर्ती प्रक्रिया में हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको स्टेट लेवल भर्ती खास करके यूपी की जितनी भी हैं इनमें बहुत हेल्प करने वाला है। मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसे भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मैं डेली अपडेट देता हूँ सभी भर्ती से जुड़ी हुई। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के काफ़ी बच्चे कमेंट कर चुके हैं, क्योंकि इसकी भर्ती मैं काफ़ी दिन से कवर कर रहा हूं और लगभग 100 वीडियो इस भर्ती से जुड़ी हुई समस्याओं पर बना चुका हूं, जिसकी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आपके मन में कोई भी शंका या समस्या हाई कोर्ट भर्ती से जुड़ी हुई है तो अब इस समय बीपीएससी टीचर की भर्ती और कई सारी भर्तियाँ पेंडिंग चल रही हैं। एसएससी का सीजीएल चल रहा है, ठीक है, और जो भर्ती प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं हुई वो चल रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल चल रही है सबसे बड़ी भर्ती, और यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट और एक्सरे टेक्नीशियन है या स्वास्थ्य संबंधी कई सारे पद चल रहे हैं। होम्योपैथी की भी है, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की है, ठीक है, नेत्र वाली जो है वो भी चल रही है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हो गया है, सर 8th पे कमीशन जो है ये आ रहा है, क्या इसका फ़ायदा हमें मिलेगा? दूसरी चीज़ लोगों के मन में सवाल है कि ये सर सेंट्रल में, ठीक है, ये केंद्र के लिए है। 8th पे कमीशन जो है ये केंद्र के लिए है, राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा लोगों के मन में जो है डाउट आ गया है। तो दूसरा डाउट आपका ये भी क्लियर करने वाला हूँ कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, और कितने रुपये बढ़ेंगे, इसके लिए वीडियो आप जो है पूरा देखेंगे। सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि वर्तमान में जितनी भी भर्तियाँ चल रही हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं को होगा। ठीक है, वर्तमान में जितनी भी भर्तियां चल रही हैं इन लोगों को ज्वाइनिंग करते समय सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, क्यों सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि देखो भैया, कोई व्यक्ति 5 से 6 साल से उसी पद पे काम कर रहा है कम सैलरी में, ठीक है, कम सैलरी में काम कर रहा है, तो नया 8th पे कमीशन आएगा तो उसकी सैलरी में इजाफा होगा मात्र 5,000 10,000 के बीच। जो भी छोटे नौकरियां कर रहे हैं ऑफिसर रैंक को छोड़ के, उन्हें 5 से 10,000 का फ़ायदा होगा, जो अभी पुराने समय से नौकरियां करते चले आ रहे हैं, ठीक है, और कम सैलरी में करते चले आ रहे हैं। लेकिन जो बंदा नया नया ज्वाइन करेगा ना, उसे 18,000 की जगह, ठीक है, उसे 18,000 जो सबसे छोटा बेसिक होता है, इसके अलावा 21,700 यूपी में, ठीक है, 21,700, इसके बाद 2,000 ग्रेड पे यानी पुलिस वालों का और जूनियर असिस्टेंट का जो बेसिक सैलरी होती है वो 21,700 होती है। ठीक है, 21,700 पुलिस वालों की और जूनियर असिस्टेंट की बेसिक सैलरी है। अगर 2,000 ग्रेड पे से वो ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी पद हैं 2,000 ग्रेड पे की, उनकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये वर्तमान में है, प्लस उनका जो डीए होगा वो मिलेगा, उनका एनपीएस कट जाएगा और एचआरए जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो 2,000 ग्रेड पे की जो नौकरियां इस समय प्रचलित चल रही हैं, तो उनकी जो सैलरी बन रही है वो आपकी 35,000 के आसपास में जो है 35,000 के आसपास में बन रही है। लेकिन जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो आपकी ये सैलरी जो है 45,000 के ऊपर बनेगी। ठीक है, और अभी तो सिफारिशें नहीं आई हैं, अगर सिफारिशें 2.5 फिटमेंट से ऊपर की आती हैं तो सैलरी आपकी 50,000 के आसपास जो है 50 प्लस ही जाके सैलरी बनेगी 2,000 ग्रेड पे वालों की। तो इसलिए कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन बंदों को हो जाए डायरेक्ट 50,000 पे नौकरी ज्वाइन करेंगे आके, और एक बंदा 5-6 साल से वो 35,000 की नौकरी कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा? हालांकि इस 35 वाले की सैलरी बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन इतने साल इसने कम पैसे में काम भी तो किया, और ये जो नया बंदा आएगा डायरेक्ट ज़्यादा पैसे में काम करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होने वाला है? ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी पुलिस की, एसएससी, बीपीएससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो कि जो भी बंदा अभी भर्ती प्रक्रिया में है या जो आगे वाले समय में ज्वाइन करेगा या जो पहले से नौकरी कर रहा है, इन सभी को 8th पे कमीशन का फ़ायदा
मिलेगा, इन सभी को 8th पे कमीशन का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसे होगा जो अब ज्वाइन करेगा, ठीक है, जो अब ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो उसे नौकरी भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा दिन कम पैसे में काम भी नहीं करना पड़ा, और डायरेक्ट ज्वाइन करते ही एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी उसे। अब दूसरी चीज़, आपके मन में जो सवाल है कि सर सभी न्यूज़पेपर में, सभी न्यूज़ चैनल में लिखा है केंद्रीय कर्मचारियों, ठीक है, केंद्रीय कर्मचारियों को 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख केंद्रीय पेंशनर जो हैं उन्हें लाभ मिलेगा, ऐसा सब जगह लिखा हुआ है। तो भाई जो भी योजना केंद्र सरकार लाती है, जो भी, जैसे आपका महंगाई भत्ता यानी डीए हर बार बढ़ता है, साल में 2 बार बढ़ता है, तो ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ही लिखा जाता है, क्योंकि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार के लिए घोषणा करती है। जैसे ही केंद्र सरकार के लिए कोई नियम लागू होता है, वैसे ही जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों पर भी इस बात का दबाव आ जाता है कि अपने कर्मचारियों के लिए वही योजना लागू करें, ठीक है। केंद्र सरकार से पहले ये वो योजना जारी नहीं करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जब जारी कर देती है तब राज्य सरकार की मजबूरी हो जाती है कि वही योजना लागू करें, और जहाँ जहाँ सेंट्रल में जिस पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ स्टेट में है, वहाँ सबसे पहले वो नियम लागू हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी बीजेपी है सेंट्रल में, तो जैसे ही सेंट्रल के कर्मचारियों के लिए नया 8th पे कमीशन लागू होगा, तो उसी डेट से जहाँ जहाँ बीजेपी की स्टेट में सरकार है, वहाँ उसी डेट से ज़रूर लागू करने की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है। और जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है, उम्मीदन वहाँ 15 दिन बाद, 1 महीने बाद भी वहाँ भी घोषणा इसकी कर दी जाएगी, क्योंकि कर्मचारियों का दबाव होता है कि जब पूरे देश को मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे डाउट से हट जाइए, मिलेगा स्टेट वालों को भी, मिलेगा सेंट्रल वालों को भी, और सेम चीज़ मिलेगी, ठीक है, सेम ही मिलेगा। केवल एचआरए में थोड़ा फ़र्क आता है, स्टेट के हिसाब से अलग अलग एचआरए कर देते हैं, बाकी आपके बेसिक में और आपके डीए में सेंट्रल और स्टेट में कोई फ़र्क सेम ग्रेड पेपर नहीं आता है। सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस में, टीए में और इन चीज़ों में जो अलग अलाउंस होते हैं, इनमें फ़र्क आता है बस सेंट्रल स्टेट का। अब इसके अलावा अगर किसी के मन में एक डाउट और रह गया हो, ठीक है, किसी के मन में एक डाउट और कि ये किस दिनांक से लागू होगा, तो जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की है। 1 जनवरी 2026 से पहले जो लोग नौकरी में हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा, जो इसके बाद नौकरी में आएंगे उन्हें भी लाभ मिलेगा, और जो इस दिन नौकरी में आएंगे उन्हें भी लाभ मिलेगा। सीधी सी बात यह है कि हर सरकारी कर्मचारी को जो पहले से है या जो आने वाला है, लाभ सबको इसका मिलेगा, ठीक है। और जो योजना सेंट्रल में लागू होती है वो केंद्र में लागू हो जाती है, मजबूरन सरकारों को करना पड़ता है। और कई बार राज्य सरकारें इतनी मजबूत हैं कि पहले ही कोई योजना लागू कर देती हैं, जैसे कि पेंशन, ठीक है, जैसे कि पेंशन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, अदर सरकार हैं, वहाँ वहाँ इस बात का प्रयास किया गया है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने जो है अपना चुनावी वादा करके भी पूरा किया और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। अगर केंद्र सरकार भी ओल्ड पेंशन स्कीम अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लागू कर दे, तो फिर लगभग पूरे देश में ये योजना लागू हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा दबाव जो है केंद्र सरकार पे बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही सारे नियम हैं, जो नियम केंद्र सरकार लेके आएगी वो लगभग सभी स्टेट में आ जाएगा। इसके पहले स्टेट ये नियम लेके नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप ये उम्मीद बना के रखिए कि जिस डेट से केंद्रीय कर्मचारियों को 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा, उसी डेट से जो है राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं उम्मीदन। पहली बार मेरे चैनल पे आए थे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।